नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अतीक अहमद की बात करेंगे। अतीक के साबरमती जेल वापसी पर बड़ा अपडेट आ रहा है। राजस्थान के कोटा से अब अतीक को लेकर टीम आगे निकल गई है। बूंदी और भीलवाड़ा होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचेगा काफिला। कोटा से चित्तौड़गढ़ की दूरी करीब 200 किलोमीटर है और उदयपुर से निकलकर फिर गुजरात में टीम दाखिल हो जाएगी। तो कोटा से चित्तौड़गढ़ की तरफ अब अतीक को लेकर टीम रवाना हो गई है। कोटा से चित्तौड़गढ़ की दूरी करीब 200 किलोमीटर है और फिर उसके आगे उदयपुर से निकलकर काफिला गुजरात पहुंचेगा और ये उम्मीद जताई जा रही है कि शाम तक साबरमती जेल अतीक को पहुंचा दिया जाएगा। तो अभी जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक राजस्थान के कोटा से अतीक का काफिला निकला है। बूंदी और भीलवाड़ा होते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचेगा काफिला। तो चलिए आपको अब बताते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं। कोटा में एक स्टॉपेज हुआ मध्य प्रदेश की शिवपुरी के बाद। कोटा के अनंतपुर थाने में पुलिस की टीम रुकी और देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये कोटा का अनंतपुर थाना है जहां पर पुलिस की टीम थोड़ी देर के लिए रुकी थी। सुबह 6:10 पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्टॉपेज हुआ था। हालांकि जो कोटा का अनंतपुर थाना है, यहाँ पर जब पुलिस रुकी तो यहाँ पर अतीक को वैन में ही रखा गया था, वैन से नहीं उतारा गया था। और कोटा में थोड़ी देर तक अनंतपुर थाना क्षेत्र में रुकी थी पुलिस। उमेश अपहरण कांड में अतीक को उम्र कैद की सजा कल सुनाई गई है। शाम तक साबरमती जेल पहुंचने की संभावना है। और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि कैसे प्रयागराज से अतीक निकला। तो कैसे कैसे पहुंचा अतीक। प्रयागराज से चला, उसके बाद चित्रकूट पुलिस लाइन में पहला स्टॉपेज हुआ। चित्रकूट से काफिला 11:15 बजे के आसपास निकला। उसके बाद 11:55 पर ये बांदा सीमा में दाखिल हुए। फिर उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर गाड़ियां पहुंची 12:30 बजे रात में। 12:40 पर महोबा सीमा में दाखिल हो गए। उसके बाद हमीरपुर और रात को 2:15 बजे जो गाड़ियां थी ये जालौन पहुंच गईं। झांसी सीमा में जो एंट्री हुई है वो हुई है सुबह के वक्त लगभग। और मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंचे सुबह 6:10 पर। यहाँ पर सबसे लंबा स्टॉपेज रहा 40 मिनट का। और उसके बाद काफिला रुका राजस्थान में कोटा के अनंतपुर थाना क्षेत्र में। अब यहाँ से चित्तौड़गढ़ की तरफ टीम रवाना हो गई है। उदयपुर होते हुए गुजरात की सीमा में ये दाखिल होंगे। तो प्रयागराज से साबरमती की यात्रा जो लगातार चल रही है। एक तरफ जहां यूपी में माफिया पर लगातार कार्रवाई हो रही है तो वहीं अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। और चलिए अब 4 तस्वीरें हम आपको और दिखाते हैं। झांसी में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए। जालौन में मुठभेड़ हुई है, 2 को गिरफ्तार किया गया। मथुरा में इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। वहीं बुलंदशहर में मुठभेड़ हुई जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ताबड़तोड़ एक्शन चल रहे हैं। झांसी में 4 लोगों के एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। जालौन में मुठभेड़ हुई, 2 गिरफ्तार किए गए। मथुरा में इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है और बुलंदशहर में मुठभेड़ में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बस्ती के कुदरा ब्लॉक के तिघरा गांव में पुल बनाने की मांग चल रही है। मनोरमा नदी पर पुल नहीं बनने से ग्रामीणों में आक्रोश है। मनोरमा नदी पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई गांव के लोग जान हथेली पर रखकर नदी पार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी खतरे के बीच से होकर गुजरते हैं। तो मनोरमा नदी पर पुल नहीं बनने से ग्रामीणों में आक्रोश है। बस्ती के कुदरहा ब्लॉक के तिघरा गांव में पुल बनाने की मांग की जा रही है। मनोरमा नदी पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई गांव के लोग जान हथेली पर रखकर नदी पार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी खतरे के बीच से होकर गुजरते हैं। आप देखिए तस्वीर, और ये कितने बड़े हादसे का सबब बन सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीर है बस्ती की कुदरहा ब्लॉक के तिघरा गांव की, जहां पुल बनाने की मांग है। फिलहाल ऐसे ही पटरों पर जिंदगी चल रही है, खंभों पर जिंदगी चल रही है, लेकिन कब तक चलेगी और कब हादसा हो जाएगा इसका किसी को नहीं पता। तो कई गांव के लोग जान हथेली पर रखकर पुल पार करते हैं। 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन बस्ती के कुदरहा ब्लॉक का तिघरा गांव आज भी एक पुल के लिए इंतजार कर रहा है। कई विधायक यहां से चुने गए, लेकिन उन्होंने इस गांव की समस्या को कभी भी नहीं सुना और ना ही इस गांव की समस्या को लेकर कोई पहल की। और आप देख सकते हैं कि ये जुगाड़ के सहारे इस गांव के लोगों ने ही पुल बनाया है और इस पुल से लोगों का आना जाना होता है। जान जोखिम में डालकर ये 1.5 फीट का ये पुल बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये एक पोल है, बिजली का पोल है। उसको जुगाड़ से साइफन, 2 साइफन, 3 साइफन रखकर इसके ऊपर
ये मनोरमा नदी, उसके ऊपर इन्होंने एक जुगाड़ का पुल बनाया है और इसी से इनका रोज आना जाना होता है। बाबू क्या नाम है आपका, और क्या इसी पुल पे रोज आपका आना जाना होता है? यस सर। किस स्कूल में पढ़ते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो डर लगता है इस पे से आने जाने में आप लोग को? कभी कोई हादसा हुआ हो? यस। क्या दिक्कत होती है इस पे से आने जाने में? डर लगता है, गिर जैसे लगता है गिर गया। कभी पूछे सवाल आप कि साहब हमारे गांव में एक पुल बना दीजिए? पूछे हैं लेकिन वो लोग सुनते नहीं हैं, आते हैं देखते हैं फिर चले जाते हैं, कोई सुनवाई सुनते ही नहीं है। बहुत से समस्या होते हैं, हम साइकिल से यहीं गिर गए थे सब। सुगम एक जो रास्ता है, जो विकास की बात सरकार करती है, वो यहाँ भी देखने को मिले और यहाँ भी एक पक्का पुल बन जाए। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। ग्रामीणों के मुद्दों को लेकर एबीपी गंगा की टीम स्थानीय सुभाषपा विधायक दूधराम से मिली और इस मुद्दे पर उनसे सवाल पूछा। आपके विधानसभा क्षेत्र में तिघरा गांव है और वहां के लोगों की बहुत दिनों से मांग हो रही है कि उन्हें एक पुल दिया जाए। आपके स्तर से क्या प्रयास है? नहीं, तिघरा गांव के लिए तो आप वाजिब कर रहे हैं, आप जांच हो किए हैं, आपके शिकायत भी मिली है। तिघरा गांव के लिए हमने बहुत प्रयास किया, हमने शासन में और जिले पर लिख के भी दे दिए हैं। तिघरे नहीं, करीब तिघरा वाल कम से कम 10-12 पुल हमने लिख के दिया और तिघरा के लिए विशेष रूप में हम प्रयास कर रहे हैं, लगे हैं। और उसको वहाँ गांव वाले जानते हैं, जेई भेजे थे, अपने लोग भेजे थे, वहाँ वो नाप लिए हैं, नाप को शासन में गया है। अब शासन में सत्ता शासन सरकार हमारी है नहीं, हम लोग विपक्षी, लेकिन प्रयास करना हमारा काम है। हम जितना हो पा रहा उतना प्रयास करेंगे। जब तक 4 साल बाकी, 4 साल में उम्मीद है कि हमको कि घर लोगों के लिए पुल बनने की काफ़ी संभावना है। फिलहाल इनके स्तर से पूरा प्रयास किया जा रहा है। एबीपी गंगा के लिए बस्ती से सतीश श्रीवास्तव। तो देखिए, विधायक कह रहे हैं कि मैं विपक्षी विधायक हूं लेकिन कोशिश कर रहा हूं, शासन को चिट्ठी भेज दी गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सतीश जुड़ गए। सतीश, ये बताइए कि विधायक जी ने तो सीधे कह दिया कि मैं विपक्षी विधायक हूं, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन सांसद की बात करें, जिले के अधिकारियों की बात करें, क्या ये तस्वीर इसलिए लोगों को नहीं दिख रही क्योंकि ये गांव का मामला है? जी बिल्कुल, देखिए जो नेता हैं वो चुनाव के दौरान वोट लेने के लिए आते हैं और उसके बाद वादा करके चले जाते हैं, लेकिन जब वक्त आता है कि इन ग्रामीणों की जो मांग है उस पर अमल किया जाए तो फिर सिर्फ एक जुमला होता है उनका कि हमने शासन में पत्र लिखा है, शासन जब सैंक्शन करेगा उसके बाद पुल का निर्माण होगा। तो यही हाल इन ग्रामीणों के साथ भी हो रहा है। पिछले कई सालों से ये ग्रामीण विद्युत के पोल को लगाकर जान हथेली पर रखकर एक नदी के ऊपर आने जाने को मजबूर है, लेकिन हर साल जो नेता है वो आते हैं और इनसे वादा करते हैं कि पुल वे उनके गांव में देंगे, लेकिन पूरे 5 साल बीत जाते हैं और इस गांव के लोग इंतजार में ही रहते हैं। और यही वजह है कि 75 साल से इस गांव के लोग पुल का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। और सतीश, जो तस्वीर दिख रही है, जो दोनों पार्ट हैं वो ऊंचाई पे हैं, पुल नीचे है, जो काम चलाऊ बनाए गए खंबे पर, बरसात में तो ये भी डूब जाता होगा। जी बिल्कुल, बरसात का जब समय आता है तो नदी उफान पे होती है और ये जो पुल है वो पूरी तरीके से डूब जाता है। फिर ग्रामीणों को लगभग 10 से 12 किलोमीटर का सफर तय करके मुख्यालय या फिर ब्लॉक या फिर मुख्य मार्ग तक आना पड़ता है। और बिल्कुल, और ये तस्वीरें हैरान करती हैं और सवाल उठाती हैं कि आखिर इस तरीके की क्या कार्य प्रणाली है कि लोगों को एक अदद पुल तक नहीं मिल पा रहा है। सीएम योगी के पूर्वांचल दौरे का आज दूसरा दिन है। गोरखपुर से कुशीनगर पहुंचेंगे सीएम योगी। 451 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। खड्डा तहसील के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण करेंगे। जनसभा को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। तो सीएम योगी के पूर्वांचल दौरे का आज दूसरा दिन है। गोरखपुर से कुशीनगर पहुंचेंगे सीएम योगी। 451 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। खड्डा तहसील के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण करेंगे और जनसभा को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में आज पहली बार भगवान बुद्ध की धरती कुशीनगर आ रहे हैं। सीएम योगी कुशीनगर को लगभग 451 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री खड्डा तहसील के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करने के बाद खड्डा में स्थित किसान इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम की सुरक्षा के लिए कुशीनगर के अलावा गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर से पुलिस बल मंगाया गया है। पूरे इलाके को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। जिलाधिकारी रमेश रंजन और एसपी धवल जायसवाल तैयारियों पर नजर रख रहे हैं।
विधानसभा में पहली बार कोई मुख्यमंत्री आ रहे हैं। चुनावी कार्यक्रमों में तो लोग आते जाते हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री बिना किसी कार्यक्रम के, बिना किसी चुनावी कार्यक्रम के इस हमारे खड्डा नगर में, हमारे खड्डा विधानसभा में पहली बार कोई मुख्यमंत्री आ रहा है। हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि ये क्षण मेरे कार्यकाल में और आज हो रहा है, 29 तारीख को कल होगा, क्योंकि खड्डा जैसे जगह पे और मुख्यमंत्री जी ने समय दिया और इस तहसील का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं और विभिन्न परियोजना का उद्घाटन करने के लिए मेरे साथ साथ विधानसभा की सभी सम्मानित जनता बहुत उत्साहित है। पूरा नगर के साथ साथ अगल बगल जितने गांव हैं, हम अभी कल गए थे नदी पार के 4-5 गांव में, अगल बगल गांव में डेली सुबह भ्रमण कर रहे हैं, सारे लोग उत्साहित हैं और महाराज जी को सुनने के लिए, हम प्रदेश के मुखिया को सुनने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए पूरा जनसैलाब आने के लिए तैयार। आप लोगों को दिख रहा है अब लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके साथ ही तहसील का लोकार्पण होना है और यहाँ जनसभा होगी। जनसभा के साथ कुछ जो अपने लाभार्थी परक योजनाएं हैं उन लोगों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्वीकृति प्रमाण पत्र देने का, और लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी है। तो और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में सुबह जनता दर्शन में लोगों की फरियाद सुनी। जनता दर्शन में प्रदेश के अलग अलग जिलों से 700 फरियादी आए थे, जिनकी समस्याओं को सीएम योगी ने सुना और अधिकारियों को फौरन समस्याएं दूर करने के निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था टेका। सीएम योगी ने गौशाला में गौ सेवा भी की। और आज की सबसे अहम खबर की बात करते हैं। निकाय चुनाव पर आज आरक्षण की सूची जारी होगी। आज शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक है। आरक्षण में संशोधन का अध्यादेश लाया जाएगा। नगर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है। तो निकाय चुनाव पर आज आरक्षण की सूची जारी होगी। आज शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें आरक्षण में संशोधन का अध्यादेश लाया जाएगा और उसके बाद नगर विकास विभाग जो है वो आज ही नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। यानी कि निकाय चुनाव का जो इंतजार चल रहा था उस लिहाज से आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है। निकाय चुनाव पर आज आरक्षण की सूची जारी होगी। आज शाम 4 बजे योगी कैबिनेट की बैठक होगी और आरक्षण में संशोधन का अध्यादेश लाया जाएगा। नगर निकाय चुनाव का नोटिफिकेशन आज जारी हो सकता है। तो निकाय चुनाव का बिगुल आज बज सकता है। और चलिए बात करते हैं राजनीति की। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सारस को लेकर फिर से यूपी सरकार को घेरा है। राज्य पक्षी सारस को राजनीतिक विद्वेष की प्रताड़ना के बंधन से मुक्त करें, ये मांग उन्होंने की है। सारस को मुक्त करके प्राकृतिक वातावरण में भेजा जाए और सारस को बचाने वाले को, सारस मित्र को सम्मानित किया जाए। अखिलेश यादव ने मांग की है। सरकार चाहे तो इसके लिए जनमत करवा कर देख ले। तो अखिलेश ने ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश की भावना प्रधान जनता की भाजपा सरकार से अपेक्षा है कि राज्य पक्षी सारस को राजनीतिक विद्वेष की प्रताड़ना के बंधन से मुक्त करके प्राकृतिक वातावरण में भेजा जाए। सारस को बचाने वाले सारस मित्र के रूप में सम्मानित किया जाए। सरकार चाहे तो इसके लिए जनमत करवा कर देख ले। भाजपा पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को कमजोर करने का काम भाजपा करती है। सरकार आजादी के खिलाफ कानून को नहीं मानती है। उन्हें ईवीएम से ही हराना पड़ेगा, उसके बाद बैलेट पेपर आ जाएगा। क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, कांग्रेस की मदद लेनी चाहिए। अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को परेशान करने का भी आरोप लगाया है। ये लगातार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कमजोर कर रही है, लेकिन हमें पूरा भरोसा जनता पर है कि जिस तरीके से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है, ये जनता आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। जो कोर्ट ने फैसला दिया है और कोर्ट के फैसले पे हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। जो सरकार बुलडोजर चलाती हो, संविधान और न्याय न देती हो, कानून को न मानती हो, उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। देखिए, इन्हें हराना ईवीएम से ही पड़ेगा। जब ईवीएम से हरा दोगे उसके बाद बैलेट पेपर अपने आप आ जाएगा। बीजेपी के अलावा देश के जितने भी दल हैं वो इसके खिलाफ हैं। नहीं, विपक्ष के लिए मैंने ये कहा कि क्षेत्रीय दल अपनी जगह बहुत मजबूत हैं। बहुत सारे क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो सत्ता में भी हैं। वेस्ट बंगाल में ममता जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ की। तेलंगाना के केसीआर साहब मुख्यमंत्री हैं। बिहार के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। स्टैलिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इस तरह बहुत सारे क्षेत्रीय दल के मुख्यमंत्री हैं, सरकारें हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी को
बीजेपी से लड़ने के लिए इन क्षेत्रीय दलों की मदद करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो सियासी दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। निकाय चुनाव को लेकर यूपी भाजपा अध्यक्ष की बड़ी बैठक है। भूपेंद्र चौधरी की नई टीम के साथ लखनऊ में बैठक होगी। नई टीम के सभी नवनियुक्त पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। बैठक में 45 प्रदेश पदाधिकारी और 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। निकाय चुनाव को लेकर भूपेंद्र चौधरी रणनीति पर चर्चा करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी की एक बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर भूपेंद्र चौधरी की नई टीम के साथ लखनऊ में बैठक है। नई टीम के सभी नवनियुक्त जो पदाधिकारी हैं वो बैठक में शामिल होंगे। बैठक में 45 प्रदेश पदाधिकारी, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। निकाय चुनाव को लेकर भूपेंद्र चौधरी रणनीति पर चर्चा करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बैठक में महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। सिद्धार्थनगर में अमृतपाल सिंह की तलाश हो रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर अमृतपाल के पोस्टर लगाए गए हैं। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग चल रही है। पंजाब से फरार हुआ है अमृतपाल सिंह और आशंका बार बार ये जताई जा रही है कि वो नेपाल भागने की फिराक में है। तो देखिए सिद्धार्थनगर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर अमृतपाल सिंह की तलाश चल रही है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर अमृतपाल के पोस्टर लगाए गए हैं। आने जाने वाले लोगों की चेकिंग हो रही है। पंजाब से अमृतपाल सिंह फरार हुआ है और सघन चेकिंग हो रही है। उसके पोस्टर भी अलग अलग वेशभूषाएं क्या क्या हो सकती उसमें लगाए गए हैं और हर व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है। यह जांचा परखा जा रहा है कि जो नेपाल भागने की आशंकाएं हैं कहीं वो नेपाल की तरफ न निकलने पाए। और बड़ी खबर मथुरा से है जहां पर कार चोरी करने वाले चोरों की तस्वीर सामने आई है। अलग अलग क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी में कार चोरी की तस्वीरें कैद हुई हैं। कार सवार चोरों ने 2 कारों की चोरी की। एक कार थाना कोतवाली क्षेत्र के भरतपुर गेट से तो दूसरी कार थाना गोविंदनगर क्षेत्र से मल्लपुरा से चोरी की गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। तो मथुरा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार चोरी करने वालों की जो सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ गई है और पुलिस उस आधार पर अब कार्रवाई कर रही है। ये देखिए कार चोरी किस तरीके से अंजाम दी जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 क्षेत्रों से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अलग अलग क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों में ये चोर कैद हुए हैं। बड़ी खबर कौशाम्बी से जहां पर पूर्व प्रधान के घर लाखों रुपए की चोरी हो गई। छत के रास्ते में घुसकर चोरों ने चोरी की। सुबह के वक्त परिजनों को जानकारी हुई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी लेकिन पुलिस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से ग्रामीणों में नाराजगी है। चोरी की घटना महेवा घाट थाना क्षेत्र के निखोदा गांव की है। वहीं अमरोहा में लूट का मामला दबाने पर पुलिस अधिकारियों पर एक्शन हुआ है। लूट के मामले में दबाने में 2 सीओ 3 इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लूट मामले में कुल 8 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है और कोर्ट के आदेश पर 8 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज कर पुलिस ने लूट की गाड़ी को लावारिस दिखाकर नीलाम कर दिया था। बुलंदशहर में डिवाई में प्रेमी की पीट कर हत्या कर दी गई। देर रात प्रेमिका से मिलने उसके घर प्रेमी गया था। लड़की के परिजनों ने प्रेमी को पकड़कर पीटा। कुछ देर बाद प्रेमी किशन के घर वाले उसे लेकर चले गए लेकिन गंभीर रूप से घायल 22 साल के किशन की मौत हो गई। मृतक किशन के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने प्रेमिका के पिता 2 भाई के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रेमी और प्रेमिका दोनों पड़ोसी हैं। लड़की जिसकी की शादी कुछ दिनों बाद तय है और उससे उसके पूर्व का परिचय है, उसके घर में घुस गया था और जिसके उपरांत घर में सो रहे लोग जाग गए और लड़की के पिता व उसके भाइयों द्वारा उसके साथ मारपीट करी गई और उसके बाद फिर घर वाले उसे लेकर के वापस अपने घर गए जहां पर कि कुछ देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में मृतक के परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जो आरोपित हैं उनमें से लड़की के पिता को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। और बात करते हैं भदोही की जहां पर ज्ञानपुर मार्ग पर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। देर रात ट्रैक्टर और ऑटो के बीच टक्कर हो गई। 3 लोगों की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भदोही ज्ञानपुर मार्ग पर सिंहपुर गांव के पास रात 9 बजे ये हादसा हुआ।
5 लोग सवार थे और एक ट्रैक्टर जो ज्ञानपुर से गोपीगंज की तरफ जा रहा था, उनकी सिंहपुर में आमने सामने एक टक्कर हो गई, जिसमें 3 व्यक्तियों की अस्पताल आ करके मृत्यु हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको प्रथम उपचार के बाद उनको रेफर कर दिया गया है। घायलों में ऑटो चालक सुनील, एक तनुज श्रीवास्तव और एक मुरलीधर 3 व्यक्ति हैं जिनका मृत्यु हुई है। इन तीनों मृतकों के शव को हमने अभी मोर्चरी पे भेज दिया। इसका मुकदमा लेके अभी हम परिजनों की सहमति से पोस्टमार्टम भी करा करके आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, ट्रैक्टर चालक के बारे में कोई जानकारी? ट्रैक्टर चालक के बारे में जानकारी की जा रही है। ट्रैक्टर को पकड़ लिया है, उसको थाने पर अभी खिंचवा खड़ा करा दिया है। ट्रैक्टर चालक के बारे में जानकारी की जा रही है, अभी जानकारी हो जाएगी फिर उनकी। और बड़ी खबर संभल से, जहां पर राजघाट गंगा में नहाते वक्त एक श्रद्धालु डूब गया। गोताखोर युवक की तलाश में जुटे हुए रील बनाने के चलते हादसा हो गया। तो रील बनाना कितना भारी पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं। आप देखिए, तस्वीर सामने है आ गई है और देखिए रील बनाने के चक्कर में ये युवक देखते ही देखते सबके सामने डूब गया और अब जो गोताखोर हैं उस युवक की तलाश कर रहे हैं। वीडियो बना वीडियो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।